class 12th accountancy. And beta, today we will start our new chapter ratio analysis और accounting ratio. बेटा हमारी जो थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स की, उसमें से ये आपका फिफ्थ चैप्टर है, थर्ड बुक का फिफ्थ चैप्टर है. जो वेटेज है इस चैप्टर्स का बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स. क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर 3 to 4 मार्क्स as well as 1 marks question MCQ type of question, fill in the blanks MCQ और match the following etc. So let's start our chapter accounting ratio और ratio analysis. अगर हम बात करते हैं रेशियो क्या होता है, it is a arithmetical expression of relationship between two or more than two related items. It is a arithmetical expression of relationship between two or more than two related items. For example, आप जब पार्टनरशिप में सॉल्व करते हो क्वेश्चंस तो वहां पर भी आप रेशियो, सबसे पहले आप रेशियो कैलकुलेट करते हो कि डिफरेंट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स 3:1, 4:5 एक्सेट्रा. तो बेटा वहां पर भी पार्टनर से हो सकता है वो फ्रेंड्स हो सकता है आपस में रिलेशंस में हो, लेकिन वहां पर हम ह्यूमन रिलेशंस की बात नहीं करते, वहां पर हम अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. तो जब हम अकाउंट्स के डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो. सो व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? व्हेन वी एक्सप्रेस और वी स्टडीड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ बैलेंस शीट नोन एज दी अकाउंटिंग रेशियो. यानी कि जब हम बैलेंस शीट के डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप क्या है, जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा अकाउंटिंग रेशियो. अर्थमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता है. फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या रिलेशन है, कितना है एक दूसरे का, टोटल एसेट्स का टोटल लायबिलिटी से क्या रिलेशन है, एसेट्स का शेयर कैपिटल से क्या रिलेशन है एक्सेट्रा. तो ये हमारी मीनिंग हो गई. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एज वेल एज अकाउंटिंग रेशियो. फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ratio can be expressed in the form of pure ratio, can be presented in the form of pure ratio. जो आप पार्टनरशिप में पढ़ रहे हो 3:1, 1:1, 2:1 एक्सेट्रा. तो जब हम प्योर रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज 25%, 30%. ऑलमोस्ट जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल परसेंटेज की फॉर्म में जब हम यूज करेंगे लाइक नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का कितना है 25%. इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स. जब हम रेशियो को टाइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम्स, पर्टिकुलर आइटम में किसी भी दूसरे आइटम्स का कितना है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है टाइम्स में. और इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2 न्यू पार्टनर्स एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/5 शेयर्स एक्सेट्रा. तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ टाइम एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, ये आपका हो गया. नाउ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो या टाइप ऑफ रेशियो. रेशियो कितने टाइप की होती है बेटा? अभी जो हमने पढ़ा था वो हमारा रिप्रेजेंटेशन था रेशियो का. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो एंड स्पेशली अकाउंटिंग रेशियो. टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो हमारे कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो बेटा रेशियो कैन बी डिवाइडेड, अकाउंटिंग रेशियो कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन, फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो ये हमारे एक्सप्रेशंस है रेशियो की. ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. चलो अब हम इस चैप्टर्स को प्रॉपर डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि टुडे वी विल लर्न अबाउट ओनली वन रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो. व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? We have discussed about type of our ratio. So again, just to understand with the help of this chart, the first one is liquidity ratio. First one is liquidity ratio. Second one is solvency ratio.
थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो आपके सिलेबस का पार्ट है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो टोटल 4 रेशियो हैं। अब इसके अंदर भी सब डिवीज़न है और वो आपको क्लियर करना होगा। तो पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर? लिक्विडिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि शॉर्ट टाइम में कंपनी की लायबिलिटी को, डेप्ट को पे करने के लिए कंपनी कितना कैपेबल है, कंपनी की कैपेसिटी क्या है, वो हमें कौन बताएगा? लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर? सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो में हमें ये क्लियर होता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टाइम में अपने डेटर्स को, जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी का जो डेप्थ है, कंपनी विल एबल टू पे और नॉट। देखो दोनों में फ़र्क क्या है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो में। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टाइम के लिए हमें बताता है कि वी आर एबल टू पे आवर डेप्थ। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि विद इन 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ के अंदर कंपनी के जो भी डेप्थ है कंपनी उसको पे कर पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे हमने लोकल में किराना की शॉप से मंथली कोई सामान लेता है तो मंथली 1 मंथ में या 2 मंथ में या 2 डेज़ में पेमेंट करना हुआ। कुछ लोन लेते हैं हम जो बड़े लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स के लिए, जैसे कि हाउस लोन हो गया, एक्सेट्रा कार लोन हो गया। तो सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो में हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लोन को क्लियर किया, डेप्थ कैपेसिटी को, कंपनी की डेप्थ कैपेसिटी को हमने चेक किया। सॉल्वेंसी रेशियो में हम कंपनी की लॉन्ग टाइम डेप्थ कैपेसिटी को चेक करेंगे, कंपनी लॉन्ग टाइम में अपने डेप्थ को पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट होंगे दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, कंपनी कितनी ज़्यादा एक्टिव है उसके लिए कुछ रेशियो होंगे। कंपनी देखेगी कि कंपनी का टर्नओवर कितना अच्छा है, ये सेल्स के बेसिस पर होगा एंड कॉस्ट के बेसिस पर होगा। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन लगा हुआ है, वो बहुत धीमे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, प्लस उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। एक फ़ैन है, वो पर सेकंड के हिसाब से वो राउंड बहुत अच्छे से ले रहा है, तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर है सेकंड फ़ैन का। तो वही बिजनेस है, विद इन 1 ईयर कंपनी कितना टर्नओवर करती है अपने बिजनेस का। कंपनी जितना ज़्यादा टर्नओवर करेगी, जितना ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब है बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो रही है। लास्ट की हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी का सॉल्वेंसी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म कंपनी की डेप्थ कैपेसिटी बहुत अच्छी, कंपनी एक्टिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, या हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो इसकी जांच करने के लिए, इसका चेकअप करने के लिए हमारे पास कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ये कंपनी की जो लिक्विडिटी कैपेसिटी है उसको चेक करेगा। कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है उसको देखेगा, ये कंपनी की लिक्विड कैपेसिटी को चेक करेगा, कंपनी शॉर्ट टाइम में अपने डेप्थ को पूरा कर पा रही है या नहीं। तो अंडर लिक्विडिटी कैपेसिटी में कंपनी में 2 आएंगे, जो लिक्विडिटी रेशियो में 2 हमारे रेशियो हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो में 2 आएंगे, 2 रेशियो आर हेयर इन लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो ऑल्सो नोन एज द क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में एंड लिक्विड रेशियो के बारे में। तो देखो ये लिक्विड रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो के बारे में। these ratio analysis in short term financial position, this ratio analysis the short term financial position of the firm and indicate the ability of the firm to meet its short term commitment, current liabilities out of its short term resources, current assets. These are also known as the solvency ratio. शॉर्ट टर्म, बेटा यहाँ पर आप वर्ड लगाएंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। द करंट रेशियो विच इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म आर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, कल हम इसके बारे में बेटा डिटेल से पढ़ेंगे।